याद ही नहीं रहा। ढोकला औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगे जी, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान के साथ होंगे जी। ठीक है जी। और ये बस आपसे कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि कुछ बस ऐसे ही थोड़े थोड़े मसले हो जाते हैं, कई बार दिल भी नहीं करता है ना वीडियो वगैरह बनाने को, और बस कुछ थोड़े से इशू भी थे। और जी बस मैं रोज़े भी रख रही हूँ, मैंने चलो जितनी की हो सके इबादत उतनी कर लें, क्योंकि अब आदत पड़ी हुई थी, इस करके मैंने कहा चलो रख लेते हैं। और ये बस मैं यहाँ पे किचन टावल जो पौने अपने होते हैं वो धो रही हूँ। बच्चे गए हुए थे घूमने के लिए। ठीक है जी। बस यही छोटे छोटे घर के काम हैं और ये काम कर रही हूँ जी। बस काम मैं कि चलो ये निपटा लें। और आप बताएं आप कैसे हैं जी, कैसे आपका वक्त गुजर रहा है जी? ठीक है, ईद के बाद थोड़ा सा हो ही जाता है, उदासी भी आ जाती है, और ज़िंदगी जब दोबारा उसी रूटीन पे आती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है जी मैनेज करने में, है ना। क्योंकि एक महीने की जो रौनकें बरकतें हैं उनकी अलग ही वो होती है। और बस अब जब टाइम टेबल चेंज होता है फिर उसके बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है हर चीज़ में, है ना। तबीयत के भी इशू हो जाते हैं, तबीयत भी थोड़ी सी डाउन होने लगती है। जो एक्टिवन मतलब चुस्ती फुर्ती होती है शरीर में रमज़ान के अंदर, वो बाद में इस टाइम आके थोड़ी सी महसूस होती है ना, तो थोड़े से तबीयत हो जाती है ना ख़राब, जैसे बस हाथ पैरों में दर्द या कुछ और इश्यूज़ है ना, बस इस तरह के जी। बस इसी करके मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी, 2-3 दिन से मन नहीं था। और बस जी दुआएं किया करें सभी के लिए, अपने लिए जी, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। हमने कहा चलो और कुछ ज़्यादा तो नहीं है आज आपके साथ, बस यही रूटीन थोड़ी सी शेयर कर लें, है ना। वही है क्या, जब हम किसी बात में या काम में लगते हैं फिर उसको छोड़ना भी मन नहीं करता। मन तो बहुत करता है कि आपसे हर रोज़ आपसे मुलाकात हो, बातें हो, है ना, पर बस कई बार नहीं दिल जाता है ना। बस इस करके यही मेरा इशू था, इसीलिए मैं 2-3 दिन से अपना व्लॉग नहीं डाल रही थी जी कोई भी। बस इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि जो भी रूटीन में करूँगी थोड़ी थोड़ी बस वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी जी, है ना। और बस इसी तरह अल्लाह पाक ज़िंदगी का निज़ाम है, जो दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने चलाया हुआ है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहेगा जी। ज़िंदगी छोटी सी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, बस इसके साथ हमारी ज़रूरतें, हमारे काम बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। बस इसमें से हमने वक्त निकाल के अल्लाह की तरफ भी मुतवज्जे रहना है, इबादतों में मशगूल रहना है जी। जिस तरह हमने रमज़ान के अंदर रोज़ों की पाबंदी की, कुरान की तिलावत की है और तरावी की तिलावत पाबंदी की है जी। अब ये तो रमज़ान की ही थी, है ना, रोज़ा और तरावी की पाबंदी। बस ये तो बरकतें जी रमज़ान में चली गई, है ना। बस अब तो वही नमाज़ें होंगी सिंपल जो थी। बस ये है कि नफली नमाज़ों की भी पाबंदी करें, जैसे इशराक, चाँद होगी, अवाबीन होगी, तहज्जुद पढ़ें जी। और इस महीने के ईद के 6 रोज़े होते हैं वो भी इंशाल्लाह रखने की कोशिश करें। ठीक है जी। और ये मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई है, क्योंकि रमज़ान के अंदर खा खा के मेरा वज़न इतना बढ़ गया, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा वेट अगर हो जाए कम, तो कोशिश करती हूँ कम करने की, पर मुझे लग नहीं रहा कि अब कम होएगा, है ना। अब क्योंकि एक बार बहुत मुश्किल से कम होता है, जब बढ़ता है फिर बहुत मुश्किल होता है घटाने के लिए। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जी दालचीनी का पाउडर, सिनेमम पाउडर भी बोलते हैं, टेस्ट के लिए डाला बस मैंने इस। और वैसे ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है, इसके फ़ायदे बहुत हैं जी। और बस फिर उसके बाद ये शाम की रूटीन थी, शाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। बस मैंने कहा चलो आज बनाएंगे हम चने की सब्ज़ी, काले वाले चने जो होते हैं उसकी सब्ज़ी, बस उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। और जी
बस दुआएं, कहते नहीं हर इंसान को दुआओं की ज़रूरत होती है, तो दुआएं ज़रूर किया करें, क्योंकि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। ठीक है जी, इबादत का मग़ज़ है दुआ, और अल्लाह से ज़रूर मांगे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से कभी भी बंदे को मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक बंदे की हर ज़रूरत जो होती है उसकी वो पूरी करता है। अगर हम बंदों मतलब इंसानों के आगे अपने हाथ फैलाते रहेंगे तो अल्लाह पाक हमें उन्हीं तक सीमित कर देगा, पर अगर हम अपने हाथ अल्लाह के आगे उठाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें किसी का भी मोहताज नहीं होने देगा। अल्लाह पाक खुद ना खुद कहीं ना कहीं से रास्ते निकाल देगा जी। और जी बस मैं यही बात कर रही थी कि बस अपनी इबादतों को कायम रखें जी, क्योंकि जो तरावी है वो तो रमज़ान की रौनक थी और रोज़ा भी रमज़ान की रौनक थी। हाँ, बस हम नफली इबादतें कर सकते हैं, जैसे महीने के 3 रोज़े हैं वो रख सकते हैं। अल्लाह के नबी की सुन्नत भी अल्लाह के नबी ज़रूर रखा करते थे, हर महीने के 3 रोज़े, और पीर के दिन का, और उसका जुमेरात का रोज़ा, यानी सोमवार का और वीरवार का रोज़ा अल्लाह के नबी बड़े खुश दिली से रखा करते थे। इस तरह की हम छोटी छोटी इबादतें हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, रूटीन में लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा ईमान भी मजबूत रहेगा और सेहत भी रहेगी, तंदुरुस्ती भी रहेगी। अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जितना हम ज़िंदगी के अंदर लेके आएंगे बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे जी। कहते नहीं, एक छोटा सा किस्सा अगर बताती हूँ आपको। कहते जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बनाया और फिर किसी वजह से उनको दुनिया में भेजा गया जन्नत से निकाल के, है ना, तो वो बहुत रोंदे थे, इतना रोंदे थे कि उनका रोना अगर पूरी दुनिया भी रोने लग जाए ना मिलके, तब जो उनके रोने के मुकाबले था ना वो कम पड़ जाएगा पूरी दुनिया का रोना भी। ठीक है जी। तो जब वो इतना रोंदे थे ना, तो ये मैंने कुकर रख दिया जी सब्जी को तड़का लगाने के लिए। बस आप देखते रहना, ठीक है। और बनाते तो सभी हैं, सबको आती हैं जी, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बना ही लेते हैं, ये आम रूटीन की चीज़ें हैं हमारी, सब्जियां वगैरह जो भी हम बनाते हैं। बस ये मैंने सरसों का तेल डाल दिया, अब इसमें जीरा वगैरह डाल के तड़का लगा देंगे। प्याज आपकी मर्ज़ी, आप उनको बारीक काट के डालें, पीस के डालें, जैसे भी आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैंने तो थोड़े से चॉप कर लिए। बस अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया। तो कह रहे इतना रोते थे आदम अलैहिस्सलाम की अगर पूरी दुनिया भी मिलके रोए, इस दुनिया का रोना उनके रोने के आगे कम था। तो अल्लाह पाक की तरफ से आई, उनके आवाज़ आई कि तू क्या चाहता है। वो कहते थे कि अल्लाह पाक भी मनु माफ़ कर दे। तो अल्लाह पाक ने कहा था कि तू एक बार, हाँ नहीं, और फिर उन्होंने अल्लाह के नबी के सदक़े में दुआ मांगी थी जी, जो हमारे नबी हैं उनके सदक़े में दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक कि जो तेरा मोहम्मद है या जिस तरह भी था, उन्होंने मांगी दुआ अल्लाह के नबी। जिस तरह आज हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआ कबूल करें, तो उन्होंने दुआ मांगी तो उनकी दुआ कबूल हुई। तो अल्लाह पाक ने उनसे पूछा कि तुझे कैसे पता कि वो भी मेरे तो हो रहा है कि जब मैंने जन्नत में था, मैंने जन्नत के ऊपर एक सतर लिखी हुई देखी थी कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो लिखा हुआ देखा था कि मैं मेरे दिमाग में ये बात आ गई। मुझे सोचा कि जिसका नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ रखा है तो वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। देखो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के, उन्होंने जो पहले नबी थे और हमारे नबी आखिरी नबी थे, उनके ऊपर उन्होंने दुरूद शरीफ भेजा। ठीक है जी, पढ़ा। और जी ये मैंने अपने लिए, बस मैंने खाना नहीं खाया था तो मैंने अपने लिए कुछ चने निकाल लिए थे, ये बस ऐसे ही। और इसमें मैंने प्याज वगैरह काट लिया, हरी मिर्च और धनिया काट के, बस क्योंकि नमक डाल के तो उबाले ही हैं ये, बस ही मैंने यही खाया। ठीक है जी। तो उन्होंने कि अब कोई नबी आने वाले नहीं है, कि देखो जब आदम अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा, हमारे नबी के ऊपर दरूद भेजा, दुरूद शरीफ भेजा, तो उनकी बख्शिश होगी, उनको अल्लाह पाक ने जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो चीज़ भी बनाई है ना, ये हमारे नबी के सदक़े में बनाई थी। अल्लाह पाक ने हर चीज़ हमारे नबी के सदक़े में बनाई। ठीक है जी। बीच बीच में ये डिब्बे भी अब खाली हो गए थे, रमज़ान से पहले फिलिंग कर ली थी इनकी सारी, अब कर रहे हैं जी। अब दोबारा से मिलकर जो जो सामान ख़त्म हो रहा है साथ के साथ मैं डाल रही हूँ डिब्बियों में। तो मेरे कहने का मकसद ये था जी, ये किस्सा थोड़ा रह गया, इंशाल्लाह दोबारा फिर इसको कभी शेयर करूँगी। बस मेरे कहने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नबी की
सुन्नतों की पैरवी करें, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी की हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। जिस काम से अल्लाह ने मना किया है वो ना करें और जिसका हुक्म दिया है उसको नबी के तरीके पर करें। ठीक है जी। और दुआओं में सभी को याद रखा करें और दुआएं ज़रूर मांगा करें जी। और बस यही आपसे एक बात शेयर करनी थी, कर ली है जी। बस ये रूटीन चल रही है। इंशाल्लाह हर मतलब डेली में जो जो काम करूँगी, जो जो रेसिपी बनाया करूँगी, आपके साथ शेयर किया करूँगी। और शादी भी आ रही है हमें, इंशाल्लाह शादी भी आपके साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको। ठीक है जी। उसकी तैयारियाँ, वहाँ पे जाना, हो सकेगा तो वहाँ का भी शादी भी थोड़ी बहुत ही आपको दिखाऊंगी। और बस जी, और बस ये सब्जी मसाला वगैरह भून के आलू डाल दिए हैं जी। और इसमें डाल देंगे अब हम चने वगैरह। इसको थोड़ा सा मसाला मतलब पानी लगा के आलूओं को थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि चने हमारे पके हुए हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं। और बस जी यही तो देखो, अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद भेजने पे उनको जन्नत में दोबारा दाखिल किया गया, क्योंकि हमारे नबी जो हैं खातिमुल नबी हैं, यानी अब किसी नबी ने नहीं आना जी। बस यही मेरी दावत थी आज की। दावत को कबूल करें। ठीक है जी। और बच्चे गए हुए थे आज घूमने के लिए, दोनों शिनू और साहिल। और मैं अकेली थी घर में। आदिल भी अपने अब्बू के साथ था गया हुआ। फिर मैंने कहा चलो मैं खाना खुना मैं बना लूँ, फिर बच्चे बाहर से आते हैं तो फिर अपने ही जैसा हिसाब है जी, मन नहीं करता किसी का भी कुछ बनाने को, तो फिर मैंने बना लिए थे। और ये आते समय वो लेके आया मिठाई, ये देसी घी का पतीसा था, ये लेके आए हैं। और ये मेरे लिए लेके आए थे ढोकला, कंटेनर, मुझे ये बड़ा पसंद है। और अपने अब्बू और आदिल के लिए लेके आए थे ये स्प्रिंग रोल और वो क्या स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, क्या स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, मंचूरियन चला दिलाओ मंचूरियन। अच्छा दिलाओ फिर प्लेट में डालिए। और ये जी बस शीनू डाल रही थी प्लेटों में। ये हमारे लिए लेके आए थे, सबके लिए अलग अलग। ठीक है जी। आदिल और अपने अब्बू के लिए लाए थे ये मंचूरियन और स्प्रिंग रोल। मेरे लिए लेके आए थे ढोकला, क्योंकि मुझे ढोकला ज़्यादा पसंद है जी, क्योंकि उसमें मीठा कम होता है और खाने में भी टेस्टी होता है, ठंडा ठंडा टेस्ट आता है उसका। आजकल मौसम में बस ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं जी। और जी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। अब दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।